नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हमेशा की तरह अपनी क्लास है वो आज भी रिकॉर्ड है और आज भी हमेशा की तरह डाली जाएगी। एक सभी विद्यार्थियों से मैं रोज कहता हूँ कि अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को। और जितने भी अपने साथी हैं, अपने विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये क्लास सबसे बेस्ट साबित होने वाली है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे क्लासें उतनी ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो बीए पार्ट प्रथम में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑफ क्लास है, क्योंकि बीए पार्ट का सिलेबस ही पूरा यही है। आप बीए पार्ट एमजी यूएसयू एमजीएसयू की आप वेबसाइट पे जब सिलेबस सर्च करोगे कि बीए पार्ट प्रथम की भौतिक भूगोल का सिलेबस, तो आपको पूरा भौतिक भूगोल का सिलेबस यही मिलेगा जो आपको रोज करवाया जा रहा है। ये बीए पार्ट प्रथम से लेकर नेट आरएस यूपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब के अंदर आता है। और ये जो भौतिक भूगोल है ये छोटे से छोटे कंपटीशन से लेकर बड़े से बड़े कंपटीशन तक आती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लासों को देखने का प्रयत्न करो, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और ये समय के आधार पर आपको निश्चित समय में क्लासें हैं वो मिल सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की भौतिक व रासायनिक संरचना। पृथ्वी की भौतिक व रासायनिक संरचना है वो किस प्रकार से बनी हुई है, और भौतिक और रासायनिक संरचना कहा किसे जाता है। भौतिक यानी जो प्राकृतिक रूप से है, रासायनिक यानी जो अभिक्रिया की वजह से यानी ताप और दाब की वजह से जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक कहा जाता है। कि प्रकृति के माध्यम से जो ताप और दाब की वजह से यानी प्रकृति में ताप और दाब से, ताप व दाब से जो होने वाले परिवर्तन है, उन परिवर्तनों से जो बनने वाली संरचना है वो किस प्रकार से है। तो पृथ्वी पर ताप और दाब से बनने वाली जो भौतिक और रासायनिक संरचना है उन्हें हमें अपनी भाषा में सेले या चट्टान का कहते हैं। क्या कहते हैं? सेले या चट्टान। कि भाई सेले चाहे तो हम उसे एक सेल कह दो, चाहे उसे चट्टान के नाम से पुकार दो कि भाई चट्टान है वो किसे कहा जाता है या शेल किसे कहा जाता है। तो हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के कल हमने पढ़ा था कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो सियाल सीमा अन्नीफे या क्रस्ट मेंटल क्रोड में बंटी हुई है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की जो सेले या चट्टाने हैं उन्हें भी तीन वर्गों में रखा जाता है। एक रखा जाता है आग्नेय, एक रखा जाता है अवसादी, एक रखा जाता है रूपांतरित या कायांतरित। तो सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि भाई इनका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। इनका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो देखो आज हम चलते हैं सेले। सेले हैं वो किसे कहा जाता है? सेले। भाई भौतिक और रासायनिक में जो सर्वप्रथम आती है उसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल। सेल का ही दूसरा नाम है वो चट्टान कहा जाता है। कि पृथ्वी के ऊपरी जो भूपटल है, यानी हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी भूपटल है ये कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है, कई प्रकार के संसाधनों से मिलकर बना हुआ होता है। कि पृथ्वी के ऊपरी भूपटल, पृथ्वी के पृथ्वी के ऊपरी भूपटल का, ऊपरी भूपटल का भूपटल का निर्माण, भूपटल का निर्माण, ऊपरी भूपटल का निर्माण फेल्सपार, यानी हमारा जो ऊपरी भूपटल है उस भूपटल का निर्माण होता है फेल्सपार, क्वार्टज, पाइरोक्सिस, पाइरोक्सिस, जैसे फेल्सपार है या क्वार्टज है या पाइरोक्सिस है,
फेल्सपार है, क्वार्टज है, पाइरोक्सिस है, माइका है, क्या है, माइका, माइका, ओलविन है, कौन है, ओलविन है, ओलविन, ओलविन। इन सभी पदार्थों से मिलकर हमारे ऊपरी भूपटल का निर्माण होता है। इन सभी पदार्थों से मिलकर किसका निर्माण होता है, ऊपरी भूपटल का निर्माण होता है। कि भाई ऊपरी भूपटल का निर्माण किन से होता है, पृथ्वी का जो ऊपरी भूपटल है उसका निर्माण किन पदार्थों के मिलने से होता है। तो फेल्सपार है, क्वार्टज है, पाइरोक्सिस है, माइका है और ओलविन है। इन सभी पदार्थों से मिलकर हमारे ऊपरी भूपटल का क्या होता है, निर्माण होता है। इन पदार्थों से मिलकर जिसका निर्माण होता है, इनसे इनसे मिलकर मिलकर जिसका निर्माण होता है, जिसका निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे सेल या चट्टान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सेल या चट्टान के, उसे सेल या सेल या चट्टान कहा जाता है, सेल या चट्टान कहा जाता है। भाई यदि हमें कोई पूछे कि सेल या चट्टान किसे कहते हैं, या सेल या चट्टान का निर्माण किनसे होता है, या सेल या चट्टान क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी भूपटल का, पृथ्वी के ऊपरी भूपटल का निर्माण फेल्सपार, क्वार्टज, पाइरोक्सिस, माइका या ओलविन से मिलकर होता है। और इन सभी पदार्थों से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसे हम शेल या चट्टान के नाम से पुकार सकते हैं। यानी कि शेल या चट्टान, भाई अपने छोटे प्रश्न आते हैं अभी, जो जैसे बीए प्रथम वर्ष के एग्जाम चल रहे हैं तो उनमें छोटे प्रश्न आते हैं कि शेल या चट्टान किन पदार्थों से निर्मित होती है। मान लो कि इन चारों में से, पांचों में से किसी एक का नाम दे दिया कि सेल या चट्टान जिनसे निर्मित होती है, आपको नाम दे दिया पाइरोक्सिस से और तीन नाम दे दिया अन्य, तो अपना क्या राइट होगा, पाइरोक्सिस। यानी सेल या एक कोई भी सेल हो या कोई भी एक चट्टान हो, यह नहीं है कि भाई आग्नेय इनसे निर्मित होती है या औषधि इनसे निर्मित होती है या रूपांतरित इनसे निर्मित होती है, ये नहीं है। कोई भी पृथ्वी के ऊपरी सतह से आंतरिक सतह तक कोई भी सेल या चट्टान हो, वे सभी सेलें व सभी चट्टानें फेल्सपार, क्वार्टेज, पाइरोक्सिस, माइका और ओलविन, इन सभी से मिलकर ही बनी हुई होती है। इन सभी से जो मिलकर बनी हुई होती है उसे हम सेल या चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल या उसे चट्टान के नाम से जाना जाता है। इन पदार्थों से मिलकर जो बनी सेल व चट्टान होती है, वे सेल या चट्टान, वे सेल या चट्टान, सेल या चट्टान या चट्टान, इनमें तीन अवस्थाएं होती है कि वो पत्थर के समान कठोर हो सकती है, पत्थर के समान कठोर हो सकती है, चूने के समान मुलायम हो सकती है, चूने पत्थर के समान कोमल हो सकती है, कोमल या मुलायम कह सकते हैं, मृदा की तरह, मृदा की तरह असंगठित हो सकती है, असंगठित हो सकती है। यानी एक सेल में एक चट्टान होती है जो इन पांचों पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है, वो पत्थर के समान मजबूत हो सकती है, या चूने के समान कोमल हो सकती है, या मृदा के समान असंगठित हो सकती है। यानी कभी एक सेल या कोई भी चट्टान हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक चट्टान पत्थर है वो एक चट्टान ही है। भाई चट्टान पत्थर के समान ही हो सकती है, अन्य के जैसी चट्टान हो नहीं सकती, या सेल हो नहीं सकती। सेल है वो मुलायम नहीं हो सकती, या भाई सेल है
वो असंगठित नहीं हो सकती। सेल कठोर भी हो सकती है, सेल मुलायम भी हो सकती है और सेल असंगठित भी हो सकती है। यानी सेल की तीनों अवस्थाएं होती है। सेल की क्या होती है? तीनों अवस्थाएं। असंगठित पदार्थों में यदि सेल है तो वो भी सेल कहलाएगी, यदि वो मुलायम है तब भी वो सेल है, और कठोर है तब भी वो क्या कहलाएगी? सेल ही कहलाएगी। तो याद रह जाएगा कि हमारे ऊपरी भूपटल फेल्सपार क्वार्टज पाइरोक्सिस माइका ओल्विन से बनी हुई होती है। इनसे बनी को सील या चट्टान कहते हैं, और इनसे निर्मित चट्टान है वो पत्थर के समान कठोर, चूने के समान कोमल और मृदा की तरह असंगठित हो सकती है। आगे चलते हैं कि भाई एक चट्टान का निर्माण कैसे होता है और इनमें कितने खनिजों की भूमिका होती है। एक शेल या एक चट्टान के निर्माण में कितने खनिजों की भूमिका होती है। देखो, एक शेल या एक जो चट्टान होती है, चट्टान, भाई चाहे तो उसे शेल कह दो चाहे चट्टान कह दो। हमें पढ़ा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में आज तक 2000 से प्लस खनिजों का पता लगाया जा चुका है। कितने खनिजों का? भाई पृथ्वी में 2000 से प्लस खनिजों का क्या लगाया जा चुका है? पता लगाया जा चुका है। मतलब इतने खनिजों को खोजा जा चुका है। क्या किया जा चुका है? खोजा जा चुका है। कितने को? 2000 से प्लस खनिज। 2000 से ज्यादा खनिजों को खोजा जा चुका है, लेकिन मानव के लिए उपयोगी खनिज कितने हैं? इसमें से, इन 2000 में से हमारे लिए उपयोगी कितने हैं? वो है 200 प्रकार के। कितने खनिज है? 200 प्रकार के। यदि कहीं पर भी ये पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी में मानव के लिए उपयोगी खनिज कितने प्रकार के हैं, तो मानव जिन खनिजों का उपयोग करता है वो 200 प्रकार है। कितने प्रकार है? 200। 200 प्रकार का खनिज है पूरी पृथ्वी में, वही सिर्फ हमारे लिए उपयोगी है। बाकी खनिज है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन खोजे कितने जा चुके हैं? तो खोजे 2000 से प्लस जा चुके हैं। 2000 प्लस खनिजों को तो पता लगा चुके हैं वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक है वो 2000 प्लस खनिजों को तो पता लगा लियो। लेकिन आपने काम का कितना है? 200 प्रकार। कि भाई मनुष्य के लिए जो उपयोगी खनिज है वो कितने हैं? टोटल है वो 200 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 200। यानी हम अपने दैनिक जीवन के और अपने विकास में जिन खनिजों का उपयोग कर सकते हैं वो टोटल 200। तो इनमें क्या होता है कि जो एक चट्टान होती है वो खनिजों के संयोग से बनती है। एक चट्टान का निर्माण कैसे होता है? खनिजों के संयोग से। यानी खनिजों मिल रही चट्टान बनेगी। चट्टाने हैं उनका निर्माण कैसे होता है? खनिजों के मिलने से होता है। अब खनिजों के मिलने से तो होता है, लेकिन किन किन के खनिजों से मिलने के में होता है? हमारी पृथ्वी में मानव उपयोगी जो 200 प्रकार के खनिज है, उन 200 प्रकार के खनिजों में से चट्टानों के अंदर जो निर्मित, यानी जिन खनिजों से चट्टानें निर्मित होती है, वे 24 प्रकार के खनिज होते हैं। कितना प्रकार का? वे 24 प्रकार का। यानी 24 प्रकार का जगह खनिज है, वे खनिज की चट्टान निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका है। कितना खनिज है? 24। यानी कटे भी अपन पूछो जावे कि भाई चट्टान निर्माण में कितना खनिज महत्वपूर्ण है, तो 24 खनिज है। यानी 24। 24 प्रकार के खनिजों से मिलकर हमारी चट्टानें बनी हुई होती है। वैसे तो 200 प्रकार की जो सभी होते हैं वो चट्टानों में ही होते हैं, लेकिन 24 जगह खनिज है वे सर्वाधिक होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा कुत्ता कितना प्रकार का है? 24 प्रकार का खनिज। 24 प्रकार का खनिज ने ए समनाउन ज्यादा है कि चट्टान निर्माण में 24 प्रकार के खनिज है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यानी चट्टानों का निर्माण है, देखो, चट्टानों का निर्माण है, चट्टानों का निर्माण खनिजों के खनिजों के सहयोग संयोग खनिजों के संयोग से होता है। किनसे होता है? खनिजों के संयोग से होता है। हमारी पृथ्वी में, यानी पृथ्वी में
200 प्रकार के 200 प्रकार के मुख्य खनिजों में से मुख्य खनिजों में से खनिजों में से 24 प्रकार के खनिजों की 24 प्रकार के खनिजों की चट्टान निर्माण में सबसे ज्यादा, चाहे सबसे ज्यादा कह दो या सर्वाधिक कह दो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि हमारी पृथ्वी में जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का निर्माण है वो खनिजों के संयोग से होता है। किससे होता है? खनिजों के संयोग से होता है। भाई अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जिसे हम कहते हैं ग्रेनाइट चट्टान है या बेसाल्ट है या मोनोजाइट है या गेब्रे प्रकार की चट्टानें हैं या पाइरोक्सिस चट्टानें हैं या रायोजाइट चट्टानें हैं, तो इन जो सभी चट्टानें हैं, सभी चट्टानों के अंदर खनिजों का संयोग होता है। किनका संयोग होता है? खनिजों का संयोग होता है कि हमारी पृथ्वी में जो 200 प्रकार के मुख्य खनिज है, कितने खनिज है? 200 प्रकार के जो मुख्य खनिज है, इन 200 प्रकार के मुख्य खनिजों में से चट्टान निर्माण के अंदर 24 प्रकार के जो यानी 24 प्रकार के जो खनिज है, इन खनिजों की सबसे ज्यादा सर्वाधिक भूमिका रहती है। भाई इन खनिजों की भूमिका है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। चट्टानों में सबसे ज्यादा भूमिका सिलिका और ऑक्सीजन की होती है। किसकी होती है? सिलिका और ऑक्सीजन। चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? सिलिका प्लस ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? सिलिका प्लस ऑक्सीजन। यदि कोई हमें यह पूछता है कि चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो चट्टानों में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है सिलिका और ऑक्सीजन। भी कोई भी चट्टान हो, चाहे वह ग्रेनाइट हुए, चाहे वह बेसाल्ट हुए, चाहे वह गेब्रे हुए, चाहे वह पाइरोजाइट हुए, कोई सी भी चट्टान है, सभी चट्टानों के अंदर क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा सिलिका प्लस ऑक्सीजन। यानी आपने पृथ्वी में जितनी भी चट्टाना है, सारी चट्टानों में सिलिका और ऑक्सीजन की भूमिका ज्यादा है। और जितनी भी चट्टाना है, उन चट्टानों में सबसे ज्यादा 24 प्रकार का खनिजा की ही भूमिका है। भी तो भूमिका 200 प्रकार का खनिजा की है, क्योंकि मानव उपयोगी 200 प्रकार का खनिज है जका आप उपयोग में लेवा, तो आ 200 प्रकार का खनिजा में चट्टाना बनेली है। लेकिन सौ ज्यादा जगह चट्टाना का खनिज मिश्रित है, वे है 24 प्रकार का। कितना प्रकार का है? 24 प्रकार का खनिज है जिसका की भूमिका समूह ज्यादा रहे। वास्ते कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो चट्टान निर्मित खनिजों की भूमिका है, वो चट्टानों में 24 प्रकार के खनिजों की भूमिका रहती है। इन सभी से 24 प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी हुई उसको क्या कहते हैं? चट्टान या उसे शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टान या शेल के नाम से जाना जाता है। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि भाई हमारी पृथ्वी का ऊपरी जो भूपटल है वो क्यों क्यों बने हुए है। भाई ऊपरी भूपटल है जो एक तो बेसाल्टम, क्वार्टेज, पाइरोक्सिस, माइका और ओल्विन आओ सगड़ा मिले और जकी संरचना बने, जकी मान लो कि जो एक आवर्ती बनती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे चट्टान के नाम से जाना जाता है। भाई चट्टान या आप अभी ने शेल कह सका आ सगला पदार्थों मिलर बने। आ सगला मिलेड़ी चट्टान है जकी कठोर हो सके, कोमल हो सके यानी मुलायम हो सके और असंगठित हो सके। एक चट्टान के मां यानी 24 प्रकार का खनिजा की सगला चट्टान सानाम ज्यादा भूमिका देवे और चट्टान सिलिका और ऑक्सीजन है जो सानाम ज्यादा पाएगा। तो अब चलते हैं हमें शेलों में। भाई इनसे ये निर्मित हो गई चट्टानें कि भाई शेलें हैं वो किससे निर्मित होती है? तो शेल या चट्टान में
24 प्रकार का खनिजा की भूमिका सनम ज्यादा है। टाब्रो याद रखा ब्रो, ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली साबित हुए। छोटी छोटी चीजें हैं वो ज्यादा, सबसे ज्यादा काम आने वाली साबित होती है। तो सेले क्या है? सेले, सेले या सेल या चट्टान कह दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल या चट्टान है वो कितने प्रकार की होती है? चट्टानें वास्तविक रूप से 3 प्रकार की होती है। चाहे सेल कह दो, चाहे इसे हम क्या कहे? चट्टान। चट्टानें 3 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की वे? 3। यानी सेल या चट्टान है वो कितने प्रकार की होती है? तो वो 3 प्रकार की होती है। 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं भाई? एक तो होती है सर आग्नेय। क्या होती है? आग्नेय। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है अवसादी। कौन सी होती है? अवसादी। तीसरी कौन सी होती है? रूपांतरित। इसको रूपांतरित भी कहा जाता है, इसे कायांतरित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायांतरित। यानी चट्टान या सेले हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो वो 3 प्रकार की होती है। एक आग्नेय होती है, एक अवसादी होती है, एक रूपांतरित या कायांतरित होती है। अब ये जो आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या कायांतरित जो चट्टानें या सेले हैं, इनका निर्माण 24 प्रकार के खनिजों से होता है। सबसे ज्यादा इसमें कितने प्रकार के खनिज है? 24 प्रकार के खनिज। यानी भूमिका सबसे ज्यादा 24 खनिजों की होती है, जिनसे आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कुल अपने मानव योगी 200 है और 200 में से 24 प्रकार के खनिजों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। साथ ही इसमें ये बनी किन से होती है? तो ये बनी हुई होती है, हमने पढ़ा था, फेल्सपार, क्वार्टज, पायरोक्सिस और एंट्रीबोल और माइका और ओलविन। इन सभी से क्या होती है? ये बनी हुई होती है। तो आग्नेय सेल को निर्माण, तो आग्नेय सेल का जो निर्माण हुआ था वो तो सबसे पहले हुआ था। आग्नेय नाम ही क्या है इसका? आग्नेय, आग से, यानी तप्त तरल, तप्त तरल पदार्थों से जो निर्मित हुई है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। आग्नेय का निर्माण चट्टानों में सर्वप्रथम हुआ था। सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ है वो आग्नेय है, और उसके बाद में आग्नेय के रूप में परिवर्तन, यानी आग्नेय में परिवर्तन होने से ही रूपांतरित या कायांतरित बने। आग्नेय चट्टान में ताप और दाब बढ़ने की वजह से परिवर्तन हुए, और ताप और दाब बढ़ने से रूपांतरित का निर्माण हुआ, और बीच में जो मध्यम वर्ग में हुआ वो कहलाई अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को जीवाश्मी खनिजों के नाम से भी जाना जाता है, कि वे इसमें जीवाश्मी खनिज है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो हम एक एक का बड़े विस्तार से लेके चलेंगे, कोई भी आपको डाउटफुल रहने नहीं देंगे। डाउट तो कहीं नामो निशान नहीं छोड़ेंगे कि डाउट नाम का भी कोई शब्द होता है। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं आग्नेय चट्टान, कि भाई आग्नेय चट्टान है ये है किस प्रकार की चट्टान होती है, और इनका जो निर्माण है वो किन की वजह से होता है। भाई आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान का निर्माण है वो किन से हुआ है, और आग्नेय चट्टान का निर्माण होने में सबसे ज्यादा किस प्रकार के खनिजों की भूमिका रहती है, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आते हैं आग्नेय। कौन सी सेल आती है? आग्नेय। तो देखो हम आग्नेय के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। आग्नेय, आग्नेय, आग्नेय सेल। अब इस आग्नेय सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। आग्नेय सेल है वो क्या होती है? आग्नेय सेल, आग्नेय जो हमारे सेल है, इस आग्नेय सेल का पृथ्वी के, इनका जो निर्माण कैसे होता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले तप्त द्रविड़ मेघमास के ठंडा होने से इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आग्नेय का। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के
आंतरिक भाग से निकलने निकलने वाला निकलने वाले तप्त द्रविड़ मेग्मा के ठंडे होने से अग्नि का निर्माण होता है। अग्नि का निर्माण होता है। भाई यदि कोई हमसे ये पूछे कि अग्निशील का निर्माण कैसे होता है, तो अग्निशील का निर्माण होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला जो मेग्मा होता है, कल हमने पढ़ा था ना सीमा, सीमा नाम याद आ गया ना कि सीमा है। इस सीमा को क्या कहा जाता है? क्षारीय परत कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है। जिसे हमने कल पढ़ा था, उसमें लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास होता है, जिसकी वजह से ताप बढ़ता है और ताप बढ़ने से उनमें समन्वय धाराएं उत्पन्न होती है और वो सभी घुल मिलकर पृथ्वी के जब बाहर निकलते हैं तो एकदम तप्त निकलते हैं और तरल अवस्था में निकलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मेग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेग्मा। भाई ये एक क्या होता है, देखो जब ज्वालामुखी होती है, उसमें जो सभी पदार्थ है आपस में तरल अवस्था में घुले हुए होते हैं। जब वो हमारी ऊपरी सतह से नीचे तक रहते हैं तब उसको लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा। और जैसे ये हमारी ऊपरी परत के बाहर आ जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो कहते हैं मेग्मा। और यदि वो धरातल के अंदर अंदर तक है तो उसे क्या कहेंगे? लावा कहते हैं। यानी बिंदे लाओ के वे पृथ्वी का मां और पृथ्वी में बाहर निकलता है बिंदे कहीं कहते हुए मेग्मा कहते हैं। तो इस मेग्मा के ठंडे होने की वजह से आग्नेयशिला का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण पृथ्वी पर सर्वप्रथम हुआ था। इसका निर्माण है वो पृथ्वी पर क्या हुआ था? सर्वप्रथम पृथ्वी पर सर्वप्रथम। सर्वप्रथम का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले। सर्वप्रथम आग्नेय का निर्माण हुआ था। आग्नेय का निर्माण हुआ था, यानी हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ था वो चट्टान कौन सी थी? वो आग्नेय थी। यानी दुनिया में पूरी हमारी जो पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले यदि कोई चट्टान बनी थी तो उस चट्टान का नाम आग्नेय था। पृथ्वी पर सबसे पहले जो चट्टान के रूप में एक शेल का निर्माण हुआ था, उसी शेल को क्या कहा जाता है? उसी को आग्नेय के नाम से जाना जाता है। और इस आग्नेय में ताप और दाब की वजह से जब विघटन होता है, यानी विघटन हो या परिवर्तन हो, तो विघटन या परिवर्तन होने की वजह से जिस सेल का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रूपांतरित कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? उसे रूपांतरित के नाम से जाना जाता है। वैदिक माई जब ताप और दाब के वजह में परिवर्तन हुए तो इन इकाई के वे रूपांतरित के नाम से जाना जाता है। इसी के खनिजों में ताप, सूर्य का ताप और दाब लगता है तो इसका आग्नेय का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। और विघटन होकर नीचे एक संरचना बनती है जो क्रिस्टलीयकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीयकरण। तो क्रिस्टलीय जब संरचना रासायनिक अभिक्रिया होकर बनती है तो वो रूपांतरित कहलाती है। जैसे कि चूना पत्थर होता है। अब चूने पत्थर में ताप और दाब की वजह से चूने पत्थर के अंदर विघटन होता है और रासायनिक अभिक्रिया होती है और उससे संगमरमर पत्थर बनता है। क्या बनता है? संगमरमर पत्थर बनता है। कोयला रहा, कोयले में ताप और दाब जब पड़ता है तो ताप और दाब पड़ने की वजह से हीरा व ग्रेफाइट बनता है। क्या बनता है? हीरा व ग्रेफाइट बनता है। तो इनके अंदर सभी में विघटन होता है, औषधि में भी होता है और आग्नेय के अंदर भी होता है। और इनके विघटन से ही तीसरी शेल या चट्टान का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रूपांतरित के नाम से जाना जाता है। यानी आग्नेय के अंदर शिलिक, जब इसकी क्या होती है? दो विशेषता होती है
कि जब इसमें सिलिका की मात्रा आग्नेय में क्या होती है, ज्यादा होती हो, तब तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं, यदि, देखो, यदि सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अधिक अधिक होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, अम्ल आग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्ल आग्नेय, आग्नेय चट्टान। भाई यदि इकमा सिलिका की मात्रा ज्यादा है, जब तो इनका क्या है, अम्ल आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। तब तो इसे या क्या कहेंगे कि भाई अम्ल आग्नेय कहेंगे। कब कहेंगे अम्ल आग्नेय, जब इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी, सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, और सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है, और फेरो और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। क्या होती है, फेरो और मैग्नीशियम की मात्रा है वो ज्यादा होती है, तो उसे क्या कहेंगे रे, तब उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे क्षारीय चट्टान के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, क्षारीय। यदि, देखो इसमें क्या होता है, यदि सिलिका, सिलिका कम व फेरो व मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, तो इसे, तो इसे क्या कहेंगे, क्षारीय आग्नेय कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षारीय आग्नेय के नाम से जाना जाता है। भाई आग्नेय की सेल है, इस सेल को जो निर्माण है वो तो तप्त तरल जो द्रविड़ मेघमा होता है, वो पृथ्वी के जब बाहर आके ठंडा हो जाता है और या पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। यानी कि को निर्माण क्या हुआ है, मेघमा हुआ है। आग्नेय को निर्माण क्या हुआ है, मेघमा से होता है। सर्वप्रथम पृथ्वी पर इसी चट्टान का निर्माण हुआ था, जिसे आग्नेय कहते हैं। अब आग्नेय में क्या होती है, दो विशेषता होती है कि कुछ आग्नेय के का भाग होता है उसमें सिलिका ज्यादा होती है, और कुछ भाग में फेरो और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो जहां सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है वहां अम्ल आग्नेय चट्टान के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, अम्ल आग्नेय चट्टान के नाम से जानी जाती है। और जहां फेरो और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है और सिलिका की मात्रा कम होती है, तो वहां उसे क्षारीय आग्नेय के नाम से जाना जाता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पीछे एसएससी जीडी में आया था। पिछला जो एसएससी जीडी का एग्जाम था उसके अंदर आया था कि यदि आग्नेय के अंदर फेरो और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्षारीय आग्नेय के नाम से जाना जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आग्नेय नाम आए, भाई क्षारीय चट्टान कह देते हैं या अम्लीय चट्टान कह देते हैं। भाई सिलिका की मात्रा खनिज में हुए, आग्नेय में, दूसरी चट्टान में ऐसा नहीं होता। इसमें होता है केवल सिलिका ज्यादा होती है तो अम्ल, और फेरो और मैग्नीशियम ज्यादा होता है तो क्षारीय के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए भाई गेब्रो है, या बेसाल्ट है, या रायोलाइट है। भाई क्षारीय चट्टानों का उदाहरण देखो, गेब्रो, गेब्रो का कभी आपने नाम सुना होगा दोस्तों, गेब्रो, गेब्रो जो की चट्टान है कहीं है, एक क्षारीय चट्टान है। और बेसाल्ट चट्टान कहीं है, एक क्षारीय, बेसाल्ट, बेसाल्ट भी एक कहीं है, क्षारीय चट्टान है। और रायोलाइट चट्टान है, वह भी कहीं है, क्षारीय है, रायोलाइट, रायोलाइट। यानी गेब्रो, बेसाल्ट व रायोलाइट की चट्टान है, एक क्षारीय चट्टान के रूप में जानी जाती है। तो याद रहे जैसी का आग्नेय है, पहली बड़ी मेग्मा बने, और आग्नेय दो प्रकार की है, एक तो अम्लीय और एक क्षारीय। अम्ल कद है जब सिलिका ज्यादा है, और क्षार कद है जब फेरो और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। तो इसमें आगे चलते हैं, इसकी विशेषता, आग्नेय की विशेषता का ही, आग्नेय की विशेषता का ही मतलब स्पेशल के है इशू।
तो आप स्पेशल ने छोड़ान कोई लारे और ने छोटा पण बस थे बराबर है जो को साथ देता रहो आपको काम चलतो रहसी। और थारी क्लासा है एक भी डिस्टर्ब को रोज क्लासा है जिकी लागती रहसी। फर्स्ट ईयर के जितने भी भाई बंधु है या एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले उनके लिए तो ऐसे समझो कि ये संजीवन बूटी है ये क्लासें। हाँ अपने पास थोड़े से संसाधनों की कमी है इसलिए हमें भाई इतना है कि यहाँ पर कोई मॉडर्न तरीके से क्लासें नहीं हो रही है स्मार्ट तरीके से नहीं हो रही है। फिर भी 100% कोशिश यही है कि स्मार्ट से ज्यादा बेस्ट मिले आपको। इतना आपको डीपली अध्ययन स्मार्ट क्लासों में भी नहीं करवाएंगे उनमें सीधे पर्सनल करवाएंगे। यहाँ आपको पूरी थ्योरी करवाई जाएगी पर्सन तो कोई बात की बात है। तो आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल की विशेषता भाई एक मां स्पेशल काइंड एक यदि आप बात करा विशेषता की कि इसमें ऐसा क्या है तो विशेषता की यदि हम बात करें तो यह चट्टान सबसे कठोर होती है। यह चट्टान क्या होती है यह चट्टान कठोर होती है। यह चट्टान क्या होती है कठोर होती है। भाई कठोर तो होनी है क्योंकि इसको निर्माण क्यों हो रहे है मेगमा हो रहे और मेगमा निर्माण हो रहे जन आकायों सी कठोर हो सी। इस चट्टान में अपर्दन नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता इसमें अपर्दन नहीं होता। अपर्दन का मतलब समझ गए ना आप अपर्दन नहीं होता। भाई अपर्दन का मतलब क्या होता है कटाव। क्या होता है कटाव या विघटन। भाई एक कटाव को नहीं हुए अपर्दन का मतलब कटाव होता है अपनी भाषा में। तो अपर्दन कहां से होगा अरे सर अभी तो आप कह रहे हो कि ये कठोर है और कठोर है इसका मतलब इसमें क्या नहीं होगा इसके अंदर अपर्दन नहीं होगा। इसका निर्माण किन से होता है भाई इसका निर्माण मेगमा से होता है। किन से होता है मेगमा से होता है। अरे ये जो थ्योरी है ना ये आरएएस और यूपीएससी और जो बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके मेन एग्जाम में आरएस के मेन में यूपीएससी मेन में और बीए प्रथम वर्ष के मेन एग्जाम में ये पूरी ऐसी थ्योरी एग्जाम होंगे। और थ्योरी एग्जाम में सबसे बेस्ट है ये। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो बेस्ट है ही है लेकिन थ्योरी वालों के लिए सबसे बेस्ट है कि हमें किस प्रकार के टॉपिक बनाने चाहिए भाई किस प्रकार का टॉपिक डालना चाहिए और उस टॉपिक में किस प्रकार का हमें थ्योरी लिखना चाहिए किस प्रकार से कैसे हम उस थ्योरी को मेंटेन करें वो इनके लिए सबसे क्या होगा बेस्ट होगा। इस चट्टान में जीवांश नहीं होते। इस सेल में क्या नहीं होते हैं इस सेल में जीवांश नहीं होते। जीवांश नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं क्योंकि जीवांश में मेगमा में नष्ट हो जाते हैं। मेगमा में क्या हो जाते हैं मेगमा में नष्ट हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। अरे भाई मेगमा तो तब तक तरल है मेगमो की इकाई है आग है और आग होने की वजह से इसमें कोई भी जीव जंतु है वो नहीं रह सकता क्योंकि वो जलकर राख हो जाएगा। अरे भाई चूल्हे की आंच में कोई जीव जंतु जिंदा रह सकेंगे नहीं रह सकता ना। तो वही बात है कि इसके अंदर जीवांशम नहीं होते। तो इसकी विशेषता क्या है देखो आसाम कठोर है इम अपर्दन को नहीं हुए इको निर्माण मेगमा हुए क्या हुए मेगमा हुए इम जीवांशम को हुए क्यों को नहीं हुए कि मेगमा में जीवांशम जलकर क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने की वजह से